मेरे पास एक प्रश्न आया है कि जो स्वामी योगानंद की पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी इत्यादियों में लिखी गई क्रिया योग की व्यवस्था है, आप उस पर कुछ निर्देश कर सकते हैं तो वो क्रिया मुझे करना ठीक होगी कि नहीं होगी, तो इसके बारे में उन्होंने प्रश्न पूछा है। तो क्रिया योग ये परंपरा से चली आई एक क्रिया होती है जिसको लाहिरी महाशय और उनके शिष्यों द्वारा आगे बढ़ के आई, जिसमें जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी का लेखक स्वामी योगानंद है, उन्होंने भी उसी परंपरा उसी क्रिया योग के द्वारा ज्ञान का अनुभव किया। और उनके गुरु जो युक्तेश्वर गिरी है, तो वो भी प्रख्यात है इसमें, इस परंपरा को आगे बढ़ाने में। तो महावतार बाबा जी है इन सब के गुरु, तो वहाँ से परंपरा चलते आ रही है। और इसमें जो योगानंद की प्रख्यात पुस्तक है ऑटोबायोग्राफी योगी, इसमें बहुत सारे चमत्कार का भी उल्लेख है। इसमें ऐसा लिखा गया है कि उनका जो गुरु है वो दो जगह साथ साथ दिखाई देते थे। वो उनसे बात भी कर रहे होते थे और दूसरी जगह पर किसी और से उसी टाइम पे भी बात कर रहे होते हैं। तो ऐसे दो जगह पर उपस्थित होना, ऐसा चमत्कार उन्होंने देखा, तो उल्लेख करते हैं उसमें। ऐसा बहुत सारे चमत्कार है जिसमें एक ये कहते हैं कि उनके जो गुरु है जो मृत हो गए थे, मृत्यु के बाद भी वो गुरु उनके पास आते थे, बात करते थे और मरने के बाद क्या क्या होता है वो उनको बताते थे। तो उन्होंने उसमें लिखा है कि मरने बाद किन किन लोगों में जाना पड़ता है आदमियों को, और कहाँ क्या क्या होता है, वो सब वृतांत उसमें कहते हैं। तो इससे बहुत सारे लोग प्रभावित है इस क्रिया योग की बात पर, इसकी साधना करने हेतु। तो उनको भी उन्होंने भी ऐसा ही प्रयास किया था। तो उनके लिए मैंने खुद ने कोई क्रिया योग जैसी ऐसी क्रिया तो की नहीं, और मुझे फिर कोई ऐसी क्रिया करने की आवश्यकता भी है नहीं। फिर भी मैंने उनको कुछ कहने के लिए कुछ ये क्रिया योग के बारे में जानने का प्रयास किया। तो इसके बारे में जब मैंने देखा मीडिया पर, वहाँ ऐसे गुरु होते हैं जो सन्यास लिए होते हैं, वैसा वस्त्र पहने हुए होते हैं और वो बताते हैं क्रिया योग के बारे में, दीक्षा देते हैं। और सामने उनके गुरुओं के चित्र मूर्ति इत्यादि होती हैं और रिचुअल कर्मकांड जैसा दिखाई देता है। वहाँ पर पूजा पाठ भी करते दिखाई देते हैं। और क्रिया योग में दीक्षा लेने के लिए वो कहते हैं, तो एक कोई गुरु बन के कहने वाला मित्र दिखाई दे दिया, तो वो दीक्षा क्या है, क्रिया योग क्या है, वो कह रहे थे। तो इसमें दीक्षा का अर्थ लगा रहे थे। वो दीक्षा का अर्थ लगाने के लिए वो द वर्ण को अलग कर रहे थे और कह रहे थे कि दी जो है वो द व्यंजन वर्ण और अ स्वर वर्ण से मिलता है, दी। तो दी का अर्थ क्या है, तो उसमें द का अर्थ बताता है पहले। तो द का अर्थ कहता है कि वो परम ब्रह्म होता है। द का अर्थ वो व्यंजन जो द होता है उसका। फिर उसमें लगा जो ई स्वर वर्ण होता है, तो उसका भी अर्थ लगा रहा था। और अ का अर्थ लगा रहा था, वहाँ की कोई शिव होता है, तो अ का अर्थ। तो ऐसे 6 वर्ण का भी अर्थ लगा रहा था। और 6 को कहता है था कि वो नरसिंह अवतार है। मुझे कुछ अटपटा अजीब सा लगा, क्योंकि 6 का अर्थ नरसिंह अवतार होता है, ये कैसे पता लगा उनको। और ये अगर है भी तो भी क्या इसका कोई लेना देना, नरसिंह अवतार से हमारा क्या लेना देना। तो अर्थ कुछ भी लगा रहे थे। और व्यंजन वर्ण का भी अर्थ लगा रहे थे। मुझे
अद्भुत बात ये लगा इसमें इंटरेस्टिंग कि व्यंजन वर्ण का अर्थ कैसे होगा, नहीं होता है ना। वर्णों के अलग अलग अर्थ नहीं होते हैं। जब 2-3 वर्ण मिलके कोई शब्द बनता है तो शब्द का अर्थ होता है ना। जो भाषा का व्यवस्था है उसमें किसी चीज़ को जनाने के लिए कोई एक वर्ड होता है, कोई साइन है। वर्ड का अर्थ वो साइन है। जैसे वृक्ष को, रुख को जनाना है तो रुख लिखना पड़ेगा, र उ ख व्यंजन वर्ण बनाना होगा, स्वर वर्ण मिला के वो एक शब्द बनाना होगा और वो साइन की तरह वो काम करेगा। और रुख ही नहीं, उसको आप ट्री भी कह सकते हैं। और संसार में जितनी भाषा है 10,000 भाषा है तो रुख के लिए 10,000 साइन होंगे और उन साइन का कोई अर्थ है नहीं, वो केवल साइन है ना। बहुत लोगों ने मान लिया कि टी का अर्थ वो होगा तो वो मान के बना है, उसमें कार्य कारण का संबंध है नहीं। और ऐसी भी भाषा होती है जिसमें वर्ण नहीं होते, डायरेक्ट शब्द होते हैं। जैसे चाइनीज़ भाषा है तो चाइनीज़ भाषा में हमारे जैसे अ आ ई क ख ऐसे वर्ण नहीं होते हैं, स्वर व्यंजन वर्ण। वहाँ पर सीधे ही एक शब्द के लिए एक साइन होता है। जैसे रुख को जनाना हो तो उनके लिए कोई शब्द नहीं होता, एक अलग सा साइन होता है रुख का, जो व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण से नहीं बनेगा। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी ध्वनियों का अलग अलग वर्ण नहीं होगा, व्यंजन का अलग अलग वर्ण नहीं होगा। और हमारी जो लैंग्वेज है वो वर्ण व्यवस्था पे आधारित है ना। वहाँ पर एक शब्द बनाने के लिए 2-3 वर्णों को मिलाना होगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा शब्द बना सके थोड़े ही वर्णों से। तो वो जो लगा रहे थे अलग अलग अर्थ, द व्यंजन वर्ण का अलग अर्थ लगा रहे थे, तो ये ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे अर्थ आप लगा रहे हो और फिर ऐसे अर्थ लगाओगे कि क्रिया का क्या अर्थ है। तो फिर आगे वो कह रहे थे दीक्षा लेना होगा और अनुशासन भी बता रहे थे कि ऐसे बैठना होगा, ऐसा खान पीन का बात भी कर रहे थे। तो गुरु से दीक्षा लेना होगा और उसमें 2-3 स्टेप बता रहे थे कि गुरु प्राणायाम करना होता है तो उसके बाद क्या करना होता है। तो आँख बंद करके भीतर कुछ चीज़ों के प्रति ध्यान लगाना, ऐसा कुछ बता रहे थे। तो साथ में भी वो और भी बात बता रहे थे, ये जीवन ये है, इसमें इतने लोक होते हैं, इतने भुवन होते हैं, अब मृत्यु ऐसा होता है, मृत्यु की बात ये होता है, इतने मंडल होते हैं, वायु अग्नि की क्या बहुत सारी बात बता रहे थे। तो जब मैंने ये सुना तब मुझे लगा कि आप इनके चक्कर में क्यों पड़ना चाहते हो। पहले तो आपको इनके पास जाना होगा, दीक्षा लेना होगा और वो दीक्षा का अर्थ समझना होगा और उनकी बात माननी होगी और जो कहेंगे मन में ध्यान करने का वो सिखाएंगे। और उसमें भी बहुत स्टेप होगा, कठोर नियम होगा, आपको कितना साल लगेगा। और फिर जो वो बात कहते हैं उसको मानना होगा। वो कहेंगे कि मृत्यु के बाद ये होता है तो आपको भी मानना होगा। वो बात किसको पता कि मृत्यु के बाद क्या होता है, और वो कुछ कहेंगे तो आपको मानना पड़ेगा। और भी बात जो बताएंगे जीवन के बारे में वो सब आपको अनुशासन नीति नियम मानना होगा। तो ये इस चक्कर में पढ़ने हेतु आप क्रिया योग के बारे में समझ ले और आप इसका अलग सा प्रयास करें, आधुनिक प्रयास करें ना इसका। और पहले के ज़माने में ये होता था कि लोग अशिक्षित होते थे, जो शिष्य होते थे ना वो अशिक्षित होते थे, वो बातों को समझ नहीं पाते थे ना, उनके पास बुद्धि निखरी हुई नहीं थी, चालाक भी नहीं थे, वो बौद्धिक रूप से किसी बात को समझने में आज के लोग जैसे थे नहीं। तो जो लोग बातों को समझने में जिसकी प्रज्ञा नहीं होगी तो इस किस्म के आदमी को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा प्रयास करवाना होगा। तो इसलिए पहले के गुरु ज़्यादा प्रयास कराते थे क्योंकि लोग समझ नहीं पाते थे ना। जैसे एक छात्र है, उसको क्लास में कुछ आता नहीं तो उसके साथ कुछ करना होगा, उसको मारना पीटना भी होगा, उसको कुछ बॉडी का एक्सरसाइज करवाना होगा, उसको कुछ अभ्यास करवाने के लिए कहना होगा, नीति नियम उसको देना होगा। मगर जो स्टूडेंट समझ जाता है सुन के, तो उसको कोई भी नियम अनुशासन नहीं देना पड़ेगा।
तो इसलिए जैसे कि पतंजलि के समय के लोग ऐसे ही होंगे, जो समझ समझ जिनकी बहुत छोटी होगी, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ दे दो, अब आप उसको एक्सरसाइज करने को दे दो। तो इसलिए पतंजलि कहेंगे कि आप यम करो, नियम करो, प्राणायाम करो, प्रत्याहार करो, धारणा करो, समाधि करो, और बहुत सारे स्टेप होंगे वहाँ पर, और कठोर नियम पालन इत्यादि का पालन करना होगा। तो ये नियम उन शिष्यों को दिया जाता है जो समझ नहीं पाते, मगर जो समझ पाते हैं उनको तो पहले समझना होगा ना कि बात क्या है। भाई आप समझाओ, हम करेंगे जो आप कहेंगे, ठीक है। और जब समझेंगे तो अपने आप हो जाएगा, करना भी नहीं पड़ेगा। मगर समझने के लिए बुद्धि उतनी ऊपर उठी हुई नहीं है ना, जिसको गणित आती नहीं जैसे, आप उसके साथ आप क्या करेंगे। तो इसीलिए ऐसे नियम और अभ्यास आवश्यक होता है इन लोगों के लिए। ऐसे शिष्य होते हैं, गुरु होते हैं। इसलिए उस समय में जो उनके गुरु थे उनने भी ऐसे ही अभ्यास किया होगा, और जो उन्होंने अभ्यास किया होगा तो उसी किस्म के लोग उनके पास आए होंगे और उनके साथ वो क्रिया योग किया होगा, तो उनको लाभ भी हुआ होगा। मगर आप अगर समझदार हो, बातों को समझ पाती हो, पढ़ी लिखी हो, तो पहले के लोग तो पढ़े लिखे भी नहीं होते। अभी तो हर कोई ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है ना। तो पहले के लोग तो स्कूल भी नहीं जाते थे, तो बुद्धि उनकी कैसी निखरती है ना, बुद्धि उनकी थी नहीं। तो इसलिए बुद्ध भी ऐसा कठोर साधना करवाते थे, वो विपश्यना का ध्यान करवाते थे। मगर अष्टावक्र उन उस तरह के लोगों के पास साथ बोलते थे जो कहे के समझ पाते। और बुद्ध और अष्टावक्र में क्या फ़र्क है, पतंजलि और अष्टावक्र में क्या फ़र्क है। पतंजलि उन लोगों के बीच में काम कर रहे हैं जो समझ नहीं पाते, और अष्टावक्र उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं वो बातों को समझ पाते। तो इसलिए अष्टावक्र के लिए कोई नियम है नहीं, वहाँ पर कोई न कोई दीक्षा है, न कोई संन्यास लेना है वहाँ, न कोई ध्यान करना है, न कोई खाने पीने की ऐसी कोई अनुशासन की व्यवस्था है, कुछ भी नहीं। अष्टावक्र आपको कहेंगे कि आप समझो, अभी आप मुक्त हो, बात समाप्त हो जाएगी। बातों को समझ लो कि आप मुक्त हो। आपने माने हो अपने को अमुक्त हूँ, आपने खुद ही अपने को मान के बैठे हो कि मैं बंधन में हूँ, तो आप बंधन में हो। तो आप मत मानो, आप ये मानो कि आप मुक्त हो, तो अभी आप मुक्त हो गए। तो इसलिए इस तरह की वो बात कर, और उन दर्शकों के लिए बात कर रहे हैं जो बहुत प्रज्ञा जिनकी उठी हुई थी। तो आप एक प्रज्ञावान हो, ऐसी बातों को आप समझते हो, ओशो को आप समझते हो, कृष्णमूर्ति को आप समझते हो, तो आप समझने में ज़्यादा कोशिश करना आपको ठीक होगा, बल्कि करने में। क्योंकि करने का अर्थ भी यही है कि कर करके आपको समझने के लिए तैयार करने के लिए। अगर आप समझ के बात नहीं हो जाती तो आप फिर करो, है ना। क्योंकि वो करना भी फिर ज्ञान पाने के लिए करना नहीं है, वो करना आपको समझने के लिए, समर्थ बनाने के लिए, है ना। बुद्धि आपकी है नहीं तो कहेंगे कि आप एक्सरसाइज करो, व्यायाम करो, स्वस्थ भोजन करो, ताकि आपकी बुद्धि ठीक हो जाए, काम करे। और फिर समझना तो बुद्धि से ही है। तो अंत में इसलिए जहाँ भी जिस भी आप रास्ते से चलो, बात तो समझने ही है, समझने की ही बात है, करने की बात ही नहीं। मगर आप सीधे ही समझ नहीं पाते हो तो आप करो। तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे ध्यान की विधियाँ होंगी जहाँ कृत्य पर ध्यान देंगे। मगर मैं आपको ये सुझाव देता हूँ कि क्रिया योग आपको पसंद ही है तो आप इसका आधुनिक प्रयोग करो, बौद्धिकता के साथ इसका प्रयोग करो। और क्रिया योग का क्या अर्थ होता है, क्रिया का क्या अर्थ होता है? क्रिया का अर्थ होता है जो अपने आप हो रहा है, जो आपसे हो रहा है। क्रिया और कर्म में थोड़ी भिन्नता होती है। क्रिया का अर्थ होता है जो आप नहीं कर रहे हो, आपका मन निर्धारण करके काम नहीं हो रहा है, कि अपने आप हो रहा है। जैसे आपके शरीर में भी बहुत सारे पाचन की प्रक्रिया हो रही है, ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, सब श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया हो रही है, अपने आप हो रही है। आप ना हो, सो जाओ तो भी ये क्रिया होती रहेगी। और बाहर भी ऐसी बहुत सारी क्रिया हो रही है। आकाश में चिड़िया उड़ रही है, गा रही है, हवा चल रही है, सूरज लग रहा है, जानवर है, आदमी है, सब मूवमेंट हो रहा है।
ये अपने आप हो रहा है, कोई कर नहीं रहा है, किसी का मन ये निर्णय करके कर नहीं रहा है, अपने आप हो रहा है। मगर इसमें जो हम अपना मन का प्रयोग करके कुछ अलग सा काम करेंगे, उसको हम कर्म कहेंगे। फिर भी वो कर्म, वो तो अस्तित्व की ही ताकत से हो रहा है। कर्म की जो शक्ति है वो तो अस्तित्व की ही है, अक्रिया की ही है ना, क्रिया की ही है कहो आप। मगर उसमें से भी हम कुछ अपने मन से कुछ काम अलग करेंगे, जैसे पढ़ाई करेंगे हम। और पढ़ाई अपने आप तो नहीं हो रही है ना, तो आप अपने आप निर्णय करके पढ़ाई कर रहे हो, तो इसको कर्म कहेंगे। मगर फिर भी वो अस्तित्व को ही क्रिया है, वो पावर भी आपको अस्तित्व से ही मिली है। निर्णय आपने लिया है, मगर समझने की जो व्यवस्था है, पढ़ने की जो व्यवस्था है, वो सब नेचुरल है। तो अपने आप ही हर क्रिया हो रही है। और इसमें ये कहा गया ये क्रिया है तो इसमें योग करो। अब योग का क्या अर्थ होता है, इसमें आप जुड़ जाओ, इससे अलग मत हो जाओ। योग का अर्थ होगा इसको आप धोखा मत दो, है ना, इससे आप अलग मत हो जाओ। जैसे आप कृत्य कर रहे हो, कोई भी आप चल रहे हो रास्ते पर, आप चल भी रहे हो रास्ते पर, आप मन में आप बाजार की किसी बात को लेकर चिंतित हो रहे हो, या फैमिली की किसी रिलेशनशिप के बात मन में लेकर चिंतित हो रहे हो। आप चल रहे हो रास्ते पे, आपका पैर आगे बढ़ रहा है और आप भीतर भीतर कहाँ गए जा रहे हो, तो क्रिया योग नहीं हुआ आप, है ना। आपका क्रिया हो रहा है, आप क्रिया को धोखा दे रही हो, आप उससे दूर जा रहे हो ना। तो क्रिया योग का अर्थ होता है कि आप चल रहे हो तो कुछ मत सोचो मन में, आप चलने के साथ एक हो जाओ, ध्यानपूर्वक आप चलो, है ना। उसको धोखा मत दो, वो अभी जो एक्शन हो रहा है ना, उसके साथ एक हो जाओ। आप खाना खा रही हो तो खाना खाने में आप एक हो जाओ, उस क्रिया में वो अपने आप ही हो रही है, आप उसके साथ रहो। उसको बेहोशी में मत होने दो, है ना। बेहोशी में कैसे होती है कि आप खाना इधर खा रहे होते हैं, उधर आप चिंता में हो रहे होते हैं किसी झगड़ा को लेकर, तो ये क्रिया योग नहीं हुआ। क्रिया अलग हुआ, आप अलग और ही मन से सोच जा रहे हो। तो जो क्रिया हो रहा है उसके प्रति अवेयरनेस होने की बात है इसमें। और इसको हम अलग कोई 1-2 घंटा दीक्षा लेके बैठ के करने से अच्छा ही होगा कि आप हर पल इसको करते रहो। क्रिया तो प्रतिपल हो रही है ना, आपको करना नहीं पड़ रहा है, अपने आप हो रही है। आप काम कर रहे हो, खाना पका रही हो, मुझे सुन रही हो, मुझे आप सुन रहे हो, तो इसमें क्रिया हो रही है ना, कि सुनने की क्रिया हो रही है। और इसमें आपको कुछ और करना नहीं आवश्यक पड़ रहा, अपने आप ही हो रहा है ना सुनना। मेरी आवाज़ आपकी कान की जो जाली है उसके अंदर प्रवेश कर रही है और आज के ब्रेन तक पहुंच रही है। और ब्रेन में जो मैं कह रहा हूँ वो शब्द, वो ब्रेन में जो आपका अर्थ है तो उसको मैच कर रहा है और आप समझ पा रहे हो। ये प्रोसेस अपने आप ही हो रही है, मगर आप इसके साथ योग आपका है नहीं। आप किसी और बात को भीतर भीतर सोच रहे हो, कल उसने मुझे ये क्यों किया था, कल मैं ये कैसे करूँगा, उसने ये क्यों कहा, मेरा परिवार में उस सदस्य के साथ क्या होगा। तो इस तरह के बात मन में सोच रहे हो, तो आप फिर सुनने की क्रिया में आप योग नहीं कर रहे हो, आप वियोग कर रहे हो। मैं आपसे बोल रहा हूँ और बोलने की क्रिया अपने आप ही हो रही है, मैं इसके साथ एक हो रहा हूँ। अगर मैं इस बोलने की प्रक्रिया में एक नहीं हो जाऊँ और भीतर और कुछ बात भी सोचते रहूँ कि सुबह ऐसा हुआ था और शाम ये हो जाएगा, और ये मैं कैसे करूँगा, वो मैं कैसे करूँगा, कल क्या होगा, इस तरह की बात मन में सोचते भी रहूँ और आपसे बोलते भी रहूँ, तो दो जगह अगर मैं हो जाऊँ तो आपसे मैं बोल ही नहीं पाऊँगा। बीच में भूल जाऊँगा कि क्या कहा था मैंने आपसे, है ना। एक वाक्य जो पहले कहा था उसके बाद दूसरा वाक्य और ही आ जाएगा, और जो पागलपन जैसे बात करूँगा ना, कुछ कहूँगा फिर भूल जाऊँगा, फिर दूसरी बात लेकर आऊँगा। क्योंकि इधर मैं बोल भी रहा होता हूँ, उधर मैं सोच भी रहा होता हूँ, तो सोचने में भी ध्यान दूंगा, तो यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ इसको भूल जाऊँगा। तो लोग ऐसे ही बात करने में भूल जाते हैं ना, लोग बात करते रहते हैं और अचानक से भूल जाते हैं और कहते हैं कि हाँ मैंने क्या बात किया था, भूल गया। क्यों भूल गया वो भाई, होश में नहीं है,
वो उसने कहा था, मगर कहने में वो अचानक से किसी बात को समझने लग गया। कल हुई किसी घटना को वो सोचने वो एकदम से वहाँ पहुँच गया और पूरा ध्यान वहाँ चला गया, उसको वियोग हो गया, वो क्रिया से वियोग हो गया। और वहाँ जाने के कारण यहाँ उसने क्या कहा था वो अचानक से भूल गया, है ना। बाद में स्मरण में आएगा, कोई बात नहीं। तो क्रिया योग एक अच्छी साधना हो सकती है। आप इसको अच्छे से प्रयोग करो तो आप मुझे सुनते वक्त इसका प्रयोग करो। आप इधर उधर की बात मत सोचो, सुनने की क्रिया पर एक हो जाओ। आप मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे आप समर्थन करो, मुझे सुनो, मुझे नहीं, किसी से भी आप सुनो, किस क्रिया वहाँ पर भी होगी। आप किसी से बात कर रहे हो तो उसको भी आप सुनो, तो उस वक्त भी आप क्रिया के साथ एक हो सकते हो। आप खाते वक्त क्रिया के साथ एक हो सकते हो। धीरे धीरे प्रयास करना है। पुरानी आदत है तो हम इधर उधर की बात सोचते रहेंगे, मगर ये मन में लगाना है कि मैंने ये प्रयोग करना है ना। तो आपको धीरे धीरे क्या होगा, क्रियाओं में अवेयरनेस की बात है, अवेयर होकर करना है। तो क्रियाओं में अवेयर होने के कारण ये हो जाएगा आपको धीरे धीरे कि आप भीतर का आपका जो होना है, जो आप है, वो जगने लगेगा धीरे धीरे। क्योंकि इधर उधर वो तितर बितर होकर वो उसकी शक्ति एकाग्र नहीं हो पाती। और आप क्रिया के साथ एक हो रहे हो तो इस होने में इधर उधर जाती हुई जो ध्यान की शक्ति है वो भीतर एकाग्र होने लगेगी। और एकाग्र होने के कारण धीरे धीरे ऊपर उठने लगेगी। और आप जानोगे कि क्रिया हो रही है, मैं क्रिया नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ जो क्रिया को देखता हूँ, क्रिया को होते हुए भी मैं देखता हूँ। शरीर में सांस चल रहा है और मैं जानता हूँ कि ये सांस मैं नहीं हूँ, मैं इसको देखने वाला हूँ। तो उस बिंदु पर आप पहुँच पाएंगे, तीसरे बिंदु पर, जिसको कहते हैं साक्षी, जो कृत्य नहीं होती है, कृत्य को भी जानती है, तो कृत्य से वो दूर हो जाती है। तो आप अक्रिया जो आपका स्वभाव है, जो शाश्वत है, तो उसको आप जान पाओगे। तो मित्रों, इसको धीरे धीरे आप अभ्यास करें। कुछ नए मित्र होंगे तो उनको सूचित करना चाहता हूँ कि आप मेरे द्वारा प्रतिपादित कुछ गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे चैट करें। उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।